हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल गजरा ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार से होता है। तो अभी तक आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बाई और शेयर, किसी शेयर को बाई किया जाता है उसके बाद सेल कर दिया जाता है, वही इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइप का होता है। तो आज हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट टाइप है वो है बाई एंड होल्ड। इसमें किसी शेयर को, जो शेयर है उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया जाता है। वो लॉन्ग टर्म 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स तक हो सकता है। इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनीज के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं उनको बाई करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट टाइप, बाई एंड होल्ड। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है? ग्रोथ इन्वेस्टिंग इसमें क्या होता है, इसके अंदर उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिनका ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और जो इन्वेस्टर हैं उनका बिलीव होता है कि ये जो इसका ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग होने के कारण फ्यूचर में भी ये जो उनका वैल्यू है वो हाई रहने वाला है। वो भले ही चाहे कितना भी करंट वैल्यू हाई पे हो, लेकिन वो फिर भी उसमें इन्वेस्ट करने में बिलीव इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। ये उनका बिलीव होता है उसमें, उसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। उसके बाद में आती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? इसके अंदर उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिनके फंडामेंटल जो है वो तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो किसी रीजन से उस स्टॉक की प्राइस उस टाइम पे अंडर वैल्यूड होती है इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इसके बारे में भी आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए, और आपको बताऊंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। तो अभी हम जानेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग मैंने आपको बताया कि कंपनीज के जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उसके स्टॉक्स की जो प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होती है, वो अंडर वैल्यूड होते हैं। तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। उसके बाद में आता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या है? डिविडेंड इन्वेस्टिंग में क्या है, इसके अंदर उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो रेगुलर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती हैं, और उन कंपनीज में जिनकी स्टेबिलिटी रहती है। ये नहीं कि कोई कंपनी है साल में एक बार तो 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है और अगले साल एक बार भी डिविडेंड नहीं करती है। इस डिविडेंड इन्वेस्टिंग उसको बोलते हैं जिनकी स्टेबिलिटी है, जो एवरी ईयर जो स्टेबल है और वो कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते रहती है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो कुछ इन्वेस्टर होते हैं उसमें बिलीव करते हैं, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं। ये हो गई डिविडेंड इन्वेस्टिंग। उसके बाद में आती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है? इसके अंदर सिंपल सा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिनका रिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होती है वो उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं और उस मोमेंटम को कैचअप करते हैं। वो जस्ट मोमेंटम को कैचअप करते हैं और अपना प्रॉफिट लेके वहां से एग्जिट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। उसके बाद आती है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या है? डे ट्रेडिंग, इसमें किसी भी स्टॉक को प्रॉफिट के लिए सेम डे के लिए बाई और सेल किया जाता है। उसी दिन आपको उस स्टॉक को सेल करना होता है या बाई करना होता है प्रॉफिट के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा रहता है इस ट्रेडिंग में, ये मैं आपको बता दूं। और हाँ, मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको 2 रूल्स बताने वाला हूँ जो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो रूल्स ये हैं, फर्स्ट कि एक तो आप कभी भी टिप्स के ऊपर इन्वेस्टिंग नहीं करें। ये मेरा आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग सजेशन है। आप टिप्स के ऊपर बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग नहीं करें। आपको जो भी इन्वेस्टिंग करनी है आप पहले प्रॉपर नॉलेज लें और पहले प्रॉपर अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग करें। भले ही आप इन्वेस्टिंग धीरे धीरे इक्विटी से स्टार्ट करें, और लेकिन जो भी करना है टिप्स पे बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना सेल्फ एजुकेट अपने आप को करके वहां पे फिर इन्वेस्टिंग करनी है, तभी आप मार्केट से पैसा बना के कमा पाएंगे। अगर अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी से टिप्स लेके किसी स्टॉक को बाई और सेल कर रहे हैं और शेयर मार्केट से पैसा बना लेंगे, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और रूल नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाला था, कभी भी लोन या फिर किसी से पैसा, दोस्त से, फ्रेंड से उधार लेके मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। वो तो सबसे पहला जो मैंने बताया आपका रूल वही है कि टिप्स पे आपको नहीं चलना है। और दूसरा रूल ये है कि आपको बिल्कुल भी किसी से लोन या उधार लेके मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट वही करना है जो आपकी सेविंग है। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। और पूरे तरीके से मैंने समझाया कि आप इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रूल्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा भी कमाएंगे मार्केट से।
चलो हम कहाँ पे थे, हम डे ट्रेडिंग के बारे में। तो डे ट्रेडिंग के बाद मैंने बता दिया था, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग आती है वो स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें किसी भी स्टॉक को शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए बाई किया जाता है। वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ सप्ताह हो सकते हैं। तो एक पोजीशन लेते हैं इसमें ट्रेडर्स, और प्रॉफिट होने पे जैसे उनका टारगेट अचीव होता है वो वहां से एग्जिट कर जाते हैं। वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद में जो ट्रेडिंग आती है लास्ट एंड फाइनल, वो है ऑप्शन एंड फ्यूचर। ये जो ट्रेडिंग है ये टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे की जाती है पूरी तरह से। ये ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स भी है और हाईली रिस्क पे है। तो जो लोग मार्केट में नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनको मेरा एक ही सजेशन है हमेशा कि वो डायरेक्ट डे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में कभी भी ना आए, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क पे है और अब अपना कैपिटल पूरा वाइप आउट कर जाएंगे। यहाँ से आपका कैपिटल भी नहीं बचेगा, तो आप मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे अगर डायरेक्टली आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर डे ट्रेडिंग में आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग मत करो, बट आप पहले इक्विटी से स्टार्ट करो। आप पहले कम पैसे से स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे पहले सीखो। जब आपका इक्विटी में एज आने लग जाएगा, तब आप धीरे धीरे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आना स्टार्ट करो, तभी आप मार्केट से पैसा अपना पाओगे। लेकिन डायरेक्ट अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ रहे हो आप, तो आप मार्केट से पैसा कमाना आपका, ये समझ लो कि बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने आप को सेल्फ एजुकेट करके आओ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।